नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जहां बात होगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ खास खबरों पर। बताएंगे कैसे बालाघाट में बिरसा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया अंधी हत्या का खुलासा। छत्तीसगढ़ में तेज आंधी तूफान और बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हुआ और सूरजपुर में एक ही दिशा में चल रहे ट्रैक्टर और क्रेटा कार में हुई भिड़ंत, बाल बची सवारों की जान। तमाम खबरों पर चलिए विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। भिलाई सूर्या मॉल के मोटरसाइकिल स्टैंड संचालक और भाजपा कार्यकर्ता ने अपने ही पार्टी के भाजपा पार्षद पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए स्मृति नगर चौकी में आवेदन दिया। आवेदन में लिखा है कि अवैध वसूली से मानसिक रूप से परेशान हूं और इस पर संज्ञान लें। इस पर भाजपा पार्षद ने कहा कि अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो पेश करें, नहीं तो मैं मानहानि का दावा करूंगा। क्या कुछ कहा भाजपा पार्षद मुकेश अग्रवाल और स्मृति नगर चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम कुर्रे ने, आइए सुनवाते हैं। रुपए महीने की उगाही का आरोप लगाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई सबूत है तो वो पेश कर दें। हाँ। कि मैंने 10,000 रुपये की जो मांग की है वो किस लिए की है, क्या है और क्यों की है, और अगर उनके पास कुछ साक्ष्य है तो ज़रूर प्रूफ करें। उनके पास साक्ष्य नहीं, आप आगे क्या करेंगे? क्योंकि आपके ऊपर कई सारे गंभीर आरोप तो उन्होंने लगा दिया, आप परेशान करते हैं। जी देखिए, पहली बात तो ये कि मैं उनको परेशान नहीं करता हूँ। हमने नियमतः बात की है कि सूर्यविहार कॉलोनी उस मॉल के पीछे है, जहाँ लाखों हजारों की संख्या में लोग बसे हैं। उसके पीछे और भी 2 कॉलोनियाँ हैं। मेन MR रोड 24 पे इनके द्वारा पार्किंग करा दी जाती है या गाड़ियाँ खड़ा करा दी जाती है। लोगों को आने जाने में आवाजाही होती है। हमने इसमें एक छोटी सी मांग की थी कि जो अतिक्रमण किया जा रहा है, जो अव्यवस्थित पार्किंग है, उसको सुधार किया जाए। इसके अलावा मेरे द्वारा कोई मांग नहीं की गई है। रही बात, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, वो इस चीज़ का साक्ष्य प्रस्तुत करें, क्योंकि उन्होंने आप सब मीडिया साथियों के सामने इसको आरोप लगाया है। अन्यथा मैं उनके खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। क्या कुछ परेशानी आती है? आप वहाँ के पार्षद भी हैं जी, तो क्या कुछ आपने परेशानी देखा? तब आपने एक बार कहा तो होगा कि इस प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मैंने एक बार नहीं से था कि जब मॉल पे जो ये चल रहा है अव्यवस्थित पार्किंग, उसी को लेके की गई थी। और इसकी शिकायत मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले से करते आ रहा हूँ। तो हम धरना क्यों करेंगे? हम तो पहले मांग कर रहे हैं कि पार्किंग को व्यवस्थित रखा जाए। नहीं होगा तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि भाई मैं जनप्रतिनिधि हूँ। मेरे वार्ड के लोगों को तकलीफ होगी तो सबसे पहले मेरे को पीड़ा होगी। कल भिलाई निगम के द्वारा वहाँ पे क्या आवेदन पत्र क्या शिकायत है? वार्ड नंबर 2 के पार्षद के खिलाफ जो है ठेकेदार सूर्या मॉल के वाहन पार्किंग का ठेकेदार द्वारा एक अभी 15 मिनट पहले आवेदन दिया है, जिसमें आरोप लगाया कि वार्ड क्रमांक 2 का पार्षद उससे पैसे की मांग करते हैं। इस आवेदन अभी प्राप्त हुआ, इस पर जांच की जा रही है और जो भी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौन पार्षद है? पार्षद का नाम भी दर्ज है? वार्ड क्रमांक 2 मुकेश अग्रवाल लिखा है इसमें। मैं अंशु प्रसाद सूर्या टीआई मॉल में पार्किंग का ठेकेदार हूँ। मैं 16 मार्च 2024 को ठेका लिया हूँ वहाँ पे। तब से लेके अभी तक मुझे वार्ड नंबर 2 का जो पार्षद है मुकेश अग्रवाल जी द्वारा बार बार पैसे की वसूली के लिए कि आप यहाँ पे ठेका लिए हो तो मुझे पैसा देना पड़ेगा आपको, मेरे द्वारा हमेशा मना किया गया है। मैं भी एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मेरे द्वारा भी छोटा मोटा काम किया जा रहा है वहाँ पे, लेकिन वो निरंतर मेरे को विगत 1.5 महीने से 2 महीने से परेशान कर रहे हैं। पैसा दो, नहीं तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, तुम्हारा पार्किंग बंद करा दूंगा। बार परेशान करते हैं। वहाँ पे मेरी महिला स्टाफ भी है, जो महिला कर्मचारी काम करती है, उनको भी आके धमकाते हैं। वो भयंकर बहुत ज्यादा भयभीत हैं कि कब क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, अंदर करा दूंगा, मतलब बहुत सारी बातें करते हैं वो। आज ये 1.5 महीने से मैं परेशान हूँ सर। कितने की वसूली? कितना पैसा? मतलब 10,000 रुपये आप मेरे को महीना दो, फिर उसके बाद दारू की बोतल दो। किस चीज का 10,000 रुपए? आप यहाँ पार्किंग लिए हो, सूर्या टीआई मॉल में पार्किंग लिए हो उसके लिए, और फिर बाद में मेरे को बोलते हैं कि आप लोग बाहर रोड पे खड़े होके कार का अवैध पर्ची काटते हैं, जबकि हमारे द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा कार की बाहर जो रोड पे गाड़ी खड़ी रहती है उसमें बिल्कुल कहीं पर्ची नहीं काटी जाती, बल्कि हम अपने खुद के खर्चे से 4 लड़के जिसका वेतनमान 10,000 रुपये है सबका, वो। भिलाई से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। दुर्ग उतई थाना पुलिस ने ऑटो वाहन चोर को गिरफ्तार किया। बता दें, पुलिस ने ऑटो वाहन चोरी की शिकायत पर टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी की। जांच के दौरान 2 लोगों की संदिग्ध गतिविधियां पाई गई। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। उतई थाना में एक ऑटो चोरी का रिपोर्ट लिखाया गया था, जिस पर सघन पड़ताल की जा रही थी। CCTV और त्रिनयनैप के माध्यम से घटनास्थल की फुटेज की जांच की गई, जिसमें 2 आरोपी संदिग्ध अवस्था में मिले थे।
टेक्निकल एंड के आधार पर एसएसयू यूनिट ने उनको बलौदा बाजार निवासी होना पाया गया। उनके घर पर जब दबिश दी गई, 2 ऑटो वहां से बरामद किए गए। उन्होंने घटना करना स्वीकार किया। एक ऑटो उतई थाना का था और एक ऑटो बिलासपुर का था। उन्होंने बताया और सघन पूछताछ पर कि एक ऑटो रायपुर से चोरी किया गया था, जिसके चेसिस नंबर को चेंज कर रायपुर में चलाया जा रहा था, जिस आधार पर सुनील भारती को भी गिरफ्तार किया गया। आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे लगभग 8 लाख रुपए की कीमती 3 ऑटो को जब्त किया गया है। एक आरोपी फरार है सर। एक आरोपी फरार है। और ये पकड़े गए आरोपी क्या करते थे सर? और ये रोजी मजदूरी करते थे। पहले जो फरार आरोपी है वो आयल का काम करता था, ब्लैक आयल का, तो उनको आइडिया था, उसी आधार पर ये ऑटो को चालू कर लेते थे रस्सी से। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के जुनवानी स्थित चौहान ग्रीन वैली में पानी बवाल मचने के बाद स्थानीय विधायक रिकेश सेन रविवार को लोगों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों से बात की और पानी की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, इसकी विस्तृत जानकारी दी। सोसाइटी के लोगों ने विधायक रिकेश के सामने अपनी समस्या रखी और जल्द समाधान किए जाने की मांग की। इस दौरान रिकेश सेन ने निगम की पाइपलाइन से सोसाइटी में पानी सप्लाई करने का आश्वासन दिया। इस दौरान क्या कुछ कहा विधायक वैशाली नगर रिकेश सेन ने, आइए सुनवाते हैं। देखिए, मेरी ड्यूटी झारखंड में पार्टी ने लगाई है। कल मैं झारखंड वापस जा रहा था, एयरपोर्ट पहुंचने ही वाला था कि मुझे यूट्यूब में अचानक आपके सभी भाई लोग जो न्यूज़ चैनल में हैं, सबका मैं चैनल देख रहा था, तो पता चला कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या है। तो मेरे को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैं अधिकारियों से जानने की कोशिश किया तो उन्होंने बताया कि भैया वो कॉलोनाइज़र जो है वो कॉलोनी को डेवलप किए हैं। नगर निगम का हमारा कोई लेना देना नहीं है और नगर निगम से कोई आवेदन आज तक दिनांक तक आया नहीं है। मैंने भी अपने ऑफिस में पूछा कि क्या हमें कोई आवेदन प्राप्त हुआ है वहाँ की जनता का, तो बोले नहीं, कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अब उसके बाद लेकिन फिर भी मैं अपनी फ़्लाइट को कैंसिल करके आज जनता के बीच पहुँचा। वाद हुआ, संवाद हुआ, बातचीत हुआ और उसमें निष्कर्ष यही निकला कि मुझे यहाँ पे क्योंकि 2 विधानसभा में ये बटा हुआ है, इसमें समझने वाली विषय ये है कि एक विधानसभा खपरी जो है गांव है वो अहिवारा विधानसभा में आता है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में अस्पताल के खिलाफ लगातार मिल रहे शिकायत के बाद नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी ने 4 अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया, जहां खामियां पाई गई। इस पर सभी को नोटिस जारी करते हुए 2 दिन में जवाब मांगा गया। जिले में बीते कुछ दिनों से स्वास्थ्य क्षेत्र में खलबली मची है। आयुष्मान कार्ड के नाम पर इलाज के बावजूद मरीजों के परिजन से अतिरिक्त अवैध वसूली, लापरवाही और अस्पताल में अव्यवस्थाओं को शिकायत पत्र जिला स्वास्थ्य विभाग को मिल रहे थे। इस पर संज्ञान लेते हुए दुर्ग जिला स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया और हॉस्पिटल से डॉक्टर गायब हो रहे तो कहीं मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं का अभाव देखा गया, जिसके बाद उन्होंने सभी को नोटिस जारी करते हुए 2 दिन में जवाब मांगा है। एलोपैथिक हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप आईपीडी में हैं, मरीज एडमिट हैं, तो नियमानुसार जो है उनको कोई भी ऐसा एक्ट में नियम नहीं है कि वो वहाँ जा कर के मरीज को देखें, क्योंकि इमरजेंसी में वहाँ पे अगर कोई व्यवस्था ऐसी बिगड़ती है तो आयुर्वेद हॉस्पिटल को कोई अधिकार नहीं है कि वो उसमें जा कर के उसको करें। इसीलिए उनको नोटिस दिया गया, क्योंकि सबसे बड़ा नियम का उल्लंघन और कहीं नहीं एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई करने का हमारे पास पूरा ऑप्शन है। अभी हमने उनको स्पष्टीकरण दिया है। स्पष्टीकरण का जवाब हमको अगर देते हैं, अगर उसमें हम संतुष्ट नहीं होते तो आगे की कार्रवाई पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा। दूसरा मैं आप लोगों को एक चीज। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। दुर्ग में श्रुति फाउंडेशन संस्था लगातार अपने सराहनीय कार्यों के लिए सुर्खियों में बना रहता है। इसी कड़ी में श्रुति फाउंडेशन ने दुर्ग विकासखंड के ग्राम पंचायत थनौत दिव्यांग सुखराम यादव को, जो कि कई सालों से बिस्तर पर हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, व्हील चेयर की व्यवस्था के साथ ही आरामदायक बिस्तर की भी व्यवस्था की। संस्था की संचालिका नीतू श्रीवास्तव ने कहा कि सुखराम यादव की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर है। वो भविष्य में भी उनकी स्थिति का जायजा लेकर हर संभव मदद का प्रयास करा जाएगा। आज हम श्रुति फाउंडेशन के पूरे सदस्य अंजोरा गांव में आए हैं। कुछ दिन पहले हमको यामिनी जी के द्वारा एक जानकारी मिली कि यहाँ पर एक दिव्यांग भाई हैं जिनको पलंग की, गद्दे की और व्हील चेयर की आवश्यकता है।
तो श्रुति फाउंडेशन ने उनको आश्वासन दिया कि हम जो भी हो सकेगा अपनी तरफ से व्यवस्था करवाएंगे। तो हम लोगों ने इसलिए हम लोगों ने इसको न्यूज़ को डाला, लोगों को बताया, तो कुछ लोग सहयोग के लिए आगे आए और लोगों के सहयोग से हमने पलंग, गद्दा और व्हीलचेयर की व्यवस्था इस परिवार के लिए करा दी। मैं उन सभी सहयोगकर्ताओं का धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने हमको सहयोग देकर इस परिवार का साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे साथ यामिनी है उसका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस गांव से हम लोगों को एक जानकारी दी और हम लोग यहाँ तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।